नमस्कार, मेरी डिजिटल फैमिली, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, आप ज्यादातर लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। आज के समय में हम अपनी इच्छाओं को लेकर के बहुत संघर्ष करते हैं और हमारे जो भी गोल होते हैं, डिसाइड करते हैं, उनको सही समय पे पूरे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि बहुत सारे लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, अपने गोल को सही समय पर सही टाइम पे पूरा कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग उसको सही समय पे पूरा नहीं कर पाते हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं, कुछ एक्शन हमारे हाथ में होते हैं, कुछ एक्शन के परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते हैं। तो उसको हमें ईश्वर को या जिसको भी आप मानते हैं उसको समर्पित कर देना चाहिए। जिस भी दिव्य शक्ति को या जिस भी धर्म के आप मानने वाले हैं उसको आप समर्पित करते हैं तो वहां पे आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको मुझे समर्पित कर दो। जब आप अपनी इच्छा को ईश्वर को समर्पित करते हैं तब आपके जो इच्छा होती है उसको ईश्वर पूरा करने में हेल्प करता है। और शाहरुख खान ने भी पिक्चर में डायलॉग जो मारा था कि अगर हम किसी चीज को शिद्दत से, पूरे संकल्प के साथ, पूरे फोकस, दृढ़ संकल्प के साथ चाहते हैं, वो चीजें हमारे जीवन में सही होने लगती है, सच होने लगती है। तो आज हम ऐसे ही विषय पे बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे सपोर्ट करता है, तो आप मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाले समय में मेरी पहली वीडियो आपको मिले। तो बात करते हैं संकल्प की। देखिए, हमारे सामने दो चीजें होती है, एक होता है संकल्प, एक होती है इच्छा। संकल्प का मतलब ये होता है कि हम जो संकल्प अपने जीवन में लेके उसको आगे बढ़ें, वो संकल्प है। कोई भी इच्छा बहुत सारी होती है, एक दिन में बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, लेकिन वो सारा हमारा संकल्प नहीं। इच्छाएं बहुत सारी हो सकती हैं, सारी इच्छाओं को आप पूरा भी नहीं कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ इच्छाएं हमारे संकल्प के रूप में पूरी होती हैं। उन इच्छाओं में से कौन सी इच्छा हमारे लिए अच्छी है, हमारी फैमिली के लिए अच्छी है, कौन सा हमारे लाइफ में गोल को हमारी डिसाइड करती है, तो वो हमारे संकल्प के रूप में परिणित होती है और संकल्प के रूप में बदलती है। तो संकल्प पूरा आप कर्म से भी कर सकते हैं, इच्छा से तो होता नहीं संकल्प पूरा। तो कर्म में भी बहुत सारे लोग कर्म तो करते हैं लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। तो आज हम एक ऐसी ध्यान टेक्निक सीखेंगे जिससे हमारा संकल्प पूरा होता है। तो पहले ये समझने वाली बात है कि एक समय में बहुत सारे संकल्प नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इच्छा वो फिर इच्छा बन जाती है। जैसे आप हैं, आपको एक समय में बहुत सारे अगर टास्क दे दिए जाएं, बहुत सारे काम आपको दे दिए जाएं, तो आप क्या होगा, मेंटली परेशान हो जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो वैसे ही जब हम ईश्वर को, अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको जब हम एक साथ में बहुत सारी इच्छाएं या बहुत सारे संकल्प दे देते हैं तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है। तो वो कौन सी इच्छा आपकी प्रायोरिटी पे है, कौन सी नहीं है, समझ नहीं पाते, इसलिए वो पूरी नहीं हो पाती। तो हम एक संकल्प लेकर के आप 21 या 90 दिन तक इस ध्यान को करेंगे तो आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। मेरा अब खुद का अनुभव है, मैंने बहुत सारे अपनी इच्छाओं को ऐसे पूरा किया है संकल्प लेकर के, नियमित रूप से ध्यान करने की। हाँ, ध्यान ये देना है, अगर आप 21 दिन का संकल्प लेके करते हैं तो 21 दिन आपको बिना किसी गैप के ये ध्यान करना है। और अगर आप 90 दिन तक करते हैं तो 90 दिन तक आपको बिना किसी गैप के करना है। अगर किसी दिन मान लीजिए आपका डिस्टर्ब हो जाता है, किसी दिन आप व्यस्तता के कारण नहीं कर पाते हैं, तो फिर उस दिन से काउंट करना है, उस दिन से फिर चालू करना है। और दूसरा, बीच बीच में अपनी इच्छाओं को बदलना नहीं है कि आज दूसरी इच्छा है, कल दूसरी इच्छा है। तो हम क्या करते हैं, हम उस शक्ति को, उस जो अदृश्य शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसको कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम अपने एड्रेस का, जैसे पहले के जमाने में चिट्ठी चलती थी, तो अगर आप सही एड्रेस उस पर डालेंगे तो सही जगह पे जाएगी। अगर उस पर गलत एड्रेस पड़ा होगा या बार बार अगर आप उसको एड्रेस बदलेंगे, वो चिट्ठी कभी कहीं पहुंच पाएगी, कहीं नहीं पहुंच पाएगी। सेम वैसे ही अगर आप कहीं पे जाना हो, आपको अगर टिकट लेना है, तो अगर आप काउंटर पे जाके उससे ये कहेंगे कि मुझे कहीं का भी टिकट दे दो, वो टिकट देने वाला आपको कहाँ का टिकट देगा, कहीं का नहीं देगा। या उससे आप कई जगहों के नाम बता देंगे तब भी आपको कहीं का नहीं देगा। तो सेम वैसे ही हमको एक चीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको जाना कहाँ है या हमको पहुंचना कहाँ है, हमारा एक संकल्प कौन सा है। तो उस संकल्प को लेंगे। और पहले हमने आपको सिखाया है नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखिए, नाड़ी शोधन का मतलब क्या होता है, आप सीधा ऐसे बैठ के ऐसे अपने उंगलियों के यहाँ पे रख के नाड़ी शोधन करेंगे। ये प्राणायाम आपको 5 मिनट करना है। जैसे आप ऐसे देख लीजिए, और दूसरा हाथ हमारा चिन्ह मुद्रा में रहेगा। ऐसे आप इसको ध्यान से देख लें, ऐसे करके दूसरे ऐसे जंघों पे अपने रखेंगे
रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे। देखिए इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, रीढ़ की हड्डी को हमको सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। आप टाइमर लगा सकते हैं, आंखें बंद रखेंगे। तो एक नासिका से सांस लेंगे, दूसरी नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको 5 मिनट करना है, यानी कि 9 राउंड होता है। 9 राउंड करने के बाद आपको आराम से दोनों हाथ पैसे खोलकर दोनों जांघों पर रखेंगे और आराम से रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए बैठेंगे और 2 से 3 लंबी और गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस भरेंगे, ओ, चेहरे पे अपनी एक सुंदर सी मुस्कान को बनाए रखेंगे। ओम के उच्चारण के बाद अपना जो भी आप संकल्प है, जो भी आप पूरा करना चाहते हैं, इस ध्यान के माध्यम से उस संकल्प को याद कर लेंगे। केवल ध्यान रहे कि एक संकल्प को याद करना है, एक संकल्प को आपको याद करना है। उसके बाद फिर हम एक ध्यान करेंगे जिसको बोलते हैं राम ध्यान। राम ध्यान 3 लय में हम लोग करेंगे। पहला लंबा राम बोलेंगे, फिर मध्यम राम बोलेंगे, फिर छोटा राम बोलेंगे। मैं एक बार आपको उदाहरण से बताता हूं, फिर उसके बाद हम लोग साथ में करेंगे। तो पहले लंबा राम, अच्छा ध्यान भी करते समय हम आंखें बंद रखेंगे। तो पहले हम लंबा राम कैसे बोलेंगे, राम, ये लंबा राम है। दूसरा छोटा राम होगा, राम राम राम। तीसरा सबसे छोटा राम, राम 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 राम। तो ये टोटल 2.5 मिनट का ध्यान होता है। 1 मिनट लंबा राम, 1 मिनट मध्यम राम और आधा मिनट आप छोटा राम कर सकते हैं। तो इसमें आप टाइमर ऑन कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप साथ में करेंगे तो हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, एक साधारण श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। अब हम लोग ध्यान करेंगे, राम 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 राम
अपनी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे थोड़ी देर। आपके शरीर में जो राम नाम का कंपन हो रहा है, जो ध्वनि गूंज रही है, उसको महसूस करेंगे और अपने संकल्प को ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको समर्पित कर देंगे। जो दिव्य शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, हमारी सांसों को चला रही है, हमारे दिल को चला रही है, उसको समर्पित कर देंगे पूरे खाली भाव से। और आपकी जो भी चिंता है, तकलीफें हैं, उसको भी समर्पित करके पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। और दोनों हाथों को रगड़कर आंखों की पलकों पर रखेंगे और धीरे धीरे एक मुस्कान के साथ आंखों को खोल सकते हैं। तो ये हमारा ध्यान 2 से 2.5 मिनट का होता है। इसको आप अपने अनुसार, व्यस्तता के अनुसार कर सकते हैं। इसको आपको लेकिन संकल्प एक ही रखना है, 21 दिन तक करना है। और इसको करके फिर मुझे इसका रिजल्ट भी बताना है। 21 दिन तक लगातार करना है, उसके बाद मुझे आके यहाँ पे कमेंट करके बताना है आपकी चकले। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई जो उसको भी आपको लगता है कि ये ध्यान मदद करेगा, उसके साथ शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।